मीन राशि वालों, आज से बुध और साथ साथ सूर्य एक साथ रहेंगे और इसका परिणाम जो होगा वो आपको बहुत बड़े लाभ और थोड़ी बहुत प्रभावित भी करेगा, क्योंकि ये छठे भाव में आज से बुध और साथ ही साथ सूर्य का साथ मिल रहा है और ये साथ 16 सितंबर तक रहेगा। तो आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चला जाएगा। अभी तो सूर्य छठे भाव यानी अपने घर में ही है और 4 सितंबर से यानी आज के दिन से ही बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है, क्योंकि बुधादित्य योग अपने आप में राजयोग माना जाता है और ये आपके जीवन में बड़ा उलटफेर कर सकता है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपके लिए कैसा साबित होने वाला है। वैसे तो छठे भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जब ये योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी देगा। इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? यदि इस समय आप समझ लें कि बुध क्या ग्रह है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। चलिए आपको सबसे पहले ये बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली फ्री में इस चैनल के माध्यम से देखी जाती है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न मेल करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप अपना प्रश्न ज़रूर करें, आप मेल ज़रूर करें। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो एक लाइन का हो, ज़्यादा नहीं हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तभी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो आज से बुधादित्य योग का निर्माण जो हो रहा है, वैसे में बुध के बारे में बता दें। बुध राजकुमार हैं ग्रहों के और सूर्य जो हैं वो राजा हैं, यानी राजा और राजकुमार का मिलन आज से हो जाएगा और ये आपको 16 सितंबर तक देखने को मिलने वाला है। तो क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले तो बता दें कि ये आपके छठे भाव में दोनों का गोचर हो रहा है और छठे भाव में होने का मतलब है कि इसका जो दृष्टि है, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है वो सीधे आपके 12वें घर पर पड़ेगा जहां शनि बैठे हैं। ऐसे में समसप्तक योग का निर्माण भी हो रहा है। तो एक नहीं, डबल राजयोग कह सकते हैं। ये डबल राजयोग का निर्माण कर रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी बनाएगा। तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, सामाजिक स्थिति पर भी पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं इस समय कुछ बड़े लाभ भी प्राप्त करेंगे। यानी वहाँ भी लाभ होगा, यहाँ भी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपके 11 भाव को एक्टिव कर चुका है और साथ ही साथ शनि जो 12वें घर में है जहाँ इन दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो इसका प्रभाव आपको ज़्यादातर बेहतर ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये आपके जो व्यापारिक स्थिति है उस पर असर डालेगा। कभी कभी व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, कभी कभी आपको खुद को ये देखिएगा सुस्ती महसूस होगी। काम के प्रति आपको एकदम से विचार कम होंगे, आलस आएंगे और थकान होंगे और साथ ही साथ इस समय आलस थकान के साथ स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। आप इस समय बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, यानी शक्तिहीन महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे, सुस्त महसूस करेंगे, आलस महसूस ज़्यादा करेंगे, थकान महसूस ज़्यादा करेंगे। आपको लगेगा जैसे कि हम बीमार हो गए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमसे कोई काम नहीं होगा, आराम कर लें, थोड़ा और आराम कर लें आदि ऐसी सोच उत्पन्न होगी जो आपके कार्य बाधा उत्पन्न करेगा। यदि ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य पर एकदम से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का भी नतीजा हो सकता है, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस समय खुद को एक्टिव रखें, खुद को फिट रखें, खान पान का पूरा सही सदुपयोग करें और सही जगह पे निर्णय लें, क्योंकि यही चीज़ आपको प्रभावित करेगा। अच्छी बात यह है कि शनि के ऊपर जो प्रभाव इन दोनों ग्रहों का रहेगा, सप्तक योग का निर्माण होगा, ये आप निर्माण हो रहा है, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लाभ इसलिए देगा क्योंकि दोनों ग्रहों की जो दृष्टि समसप्तक योग बनाएगा और साथ साथ बुधादित्य योग दोनों ग्रहों के एक साथ रहने से बन रहा है। यदि आप इस समय आलस को त्याग कर काम पर फोकस करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि वैसे भी बहुत तीव्र होती है, आप बहुत ही समझदार होते हैं, आपकी बुद्धि विवेक
और ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आप कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। जॉब की बात करें तो जॉब के लिए भी स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बुरा भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ एक बात और बता दें कि इस समय कहीं न कहीं कुछ नया आप करने की कोशिश करेंगे, विचार करेंगे और दूसरी बात कुछ सुधार भी आपको करना चाहिए। व्यापारिक स्थिति या कोई भी ऐसी स्थिति हो जो आपके घर परिवार में या घर में ही कोई ऐसी चीज़ जो बिखरे पड़े हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे कोई भी ऐसे कार्य, ऐसी चीज़, ऐसी ज़रूरत की बातें, चीज़ें जो आपने नहीं किया है, उसे इस समय आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये बुधादित्य योग का निर्माण होने से आपके अंदर जो मैनेजमेंट पावर होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। कब काम करना है, कब कौन से काम करना है, कब किस समय कितने देर तक करना है, क्या नहीं करना है, ये सब समझ आपके दिमाग में होगा। वैसे तो थोड़ा बहुत उलटफेर होगा, यानी कुछ बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा और साथ-साथ आपकी सुस्ती और छठे भाव होने के कारण कभी-कभी आप शक्तिहीन भी महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, खुद को एक्टिव रखने की कोशिश की, तो बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपके जो ये दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा, यानी दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अनुकूलता इस समय थोड़े देखने को मिलेंगे और थोड़े से किसी ऐसी बात को लेकर बात में आप थोड़े से नाराज़गी भी महसूस करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपसी रिश्ते खराब ना हो जाएं। साथ ही साथ इस समय यदि आप अपने मामा पक्ष से सपोर्ट सहयोग लेना चाहेंगे तो वो सपोर्ट सहयोग भी आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए वैसा लाभ भी मिलेगा। जन्म स्थान से कहीं दूर यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि जन्म स्थान से कहीं दूर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी ठीक ठाक साबित होगा, लेकिन छोटे मोटे यात्रा भी आप करेंगे और कोई खास करके कोई काम के लिए, कोई काम धंधे के लिए, व्यवसाय रोजगार के लिए भी आप दूसरे स्थान जाने की कोशिश करेंगे जहां आपको लाभ होगा। लेकिन आपको आपके पैसे भी बहुत खर्च होंगे, बेकार के खर्च भी हो जाएँगे। इस समय इन बातों का ध्यान रखिएगा, खर्च से बचने की कोशिश करें और दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय आप अपने कार्य पर फ़ोकस मुख्य रूप से ज़रूर दें क्योंकि ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वरना आप अपने कार्य पर फ़ोकस इस समय जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ज़्यादातर नहीं कर पाएँगे, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएँगे, ख़राब हो जाएँगे और फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्थिति आपके लिए ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। केवल शनि की 7.5 ही चल रही है, तो उससे निपटने के लिए आप उपाय हमेशा करते रहें। आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। उपाय यदि कुछ करना चाहते हैं, तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके भगवान गणेश की आराधना, पूजा-पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।